आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। युवाओं के लिए खुशखबरी, अब हर महीने 1000 रुपए देगी सरकार। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर फ्री एलपीजी कनेक्शन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार बदलने जा रही है सब्सिडी का नियम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए नया नियम। पोस्ट ऑफिस से एक साल में अगर 20 लाख से ज्यादा की निकासी तो कटेगा टीडीएस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए बड़ा झटका, रेलवे का बड़ा फैसला, स्टेशन पर रात में चार्ज नहीं कर पाएंगे मोबाइल और लैपटॉप। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो युवाओं के लिए खुशखबरी, अब हर महीने 1000 रुपए देगी सरकार। 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि इस साल 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को बिहार की नीतीश कुमार सरकार स्वयं सहायता भत्ता देने का यहाँ पर सरकार ने ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार इन विद्यार्थियों को हर महीने 1000 रुपए देगी। आपको बता दें कि योजना एवं विकास विभाग ने इस साल 12वीं पास करने वाले 1.25 लाख विद्यार्थियों को स्वयं सहायता भत्ता देने का यहाँ पर फैसला किया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए। आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 5 साल यानी 2021 से लगाकर 2026 तक विस्तार से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली स्वयं सहायता भत्ता लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंचेंगे। इस भत्ते योजना की सहायता से लाभार्थी खुद के लिए यहाँ पर रोजगार ढूंढ सकेंगे। इन लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए यहाँ पर बिहार की सरकार की ओर से दिया जाएगा। वही सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार यदि अनुमानित से अधिक आवेदन आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही दस्तावेजों की जांच की जाएगी, फिर लाभार्थियों को स्वयं सहायता भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो रेलवे का बड़ा फैसला, स्टेशन पर रात में चार्ज नहीं कर सकेंगे मोबाइल और लैपटॉप। रेल यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। वेस्टर्न जोन की ट्रेनों में अब रात्रि चार्जिंग पॉइंट की सुविधा रेल यात्रियों को नहीं मिलेगी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। ऐसे में यात्री रात में अपना जो मोबाइल लैपटॉप वगैरह है उन्हें चार्ज नहीं कर सकेंगे। ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए इंडियन रेलवे के वेस्टर्न जोन ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। इस फैसले से लाखों यात्री प्रभावित होंगे। इस नियम से रात में यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं नहीं होगी। साथ ही ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल ब्लास्ट की आशंका भी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि 13 मार्च को दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई थी। आग एक कोच में यहाँ पर एक कोच से शुरू हुई थी। इसे देखते देखते 7 कोच में ये आग यहाँ पर फैल गई थी। गनीमत ये रही है कि आग की वजह से किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी यात्री को यहाँ पर जो सभी यात्री ट्रेन के अंदर थे उन्हें सभी को सुरक्षित निकाल दिया गया। इस घटना के बाद रेलवे ने एक जाँच कमेटी बनाई जिसमें ये बात यहाँ पर सामने आई कि चार्जिंग सॉकेट मतलब चार्जिंग है उसकी सॉकेट की वजह से रेल के डिब्बे में आग लगी होगी। वही आग लगी घटना के बाद यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे जोन ने कहा है कि साल 2014 में जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करेंगे। यहाँ पर इस दौरान उन्होंने कहा है कि रेलवे ने साल 2014 में सभी जोन में एक एडवाइजरी जारी करके कहा था कि वे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोशिश करें कि यात्री मोबाइल चार्ज ना करें। इससे लोगों को असुविधा भी होती है और आग लगने की दुर्घटना भी होती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए नया नियम। पोस्ट ऑफिस से एक साल में अगर 20 लाख की ज्यादा की कैश निकासी तो कटेगा टीडीएस। पीपीएफ पर भी लागू होगा ये नियम। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने शुरू पर कर कटौती यानी टीडीएस को लेकर एक नया नियम यहाँ पर जारी किया है। पोस्ट ऑफिस से सभी स्कीम से 20 लाख रुपए की से ज्यादा की निकासी करने पर टीडीएस में कटौती, यहाँ पर टीडीएस की जो है कटौती वो यहाँ पर की जाएगी। ये नया नियम यहाँ पर पीपीएफ पर भी लागू होगा। वही इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नया सेक्शन 194N जोड़ा गया है। इस सेक्शन के प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई निवेशक बीते 3 साल में यानी 3 असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो पैसे निकालने पर टीडीएस काटा जाएगा। ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू माना जाएगा। वही प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करता है और एक वित्त वर्ष में 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम की यहाँ पर कैश निकासी करता है तो 20 लाख से ज्यादा की राशि पर 2% की दर से टीडीएस में कटौती की जाएगी। ये यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वालों के लिए नया नियम है। यदि कोई व्यक्ति एक साल में यहाँ पर एक वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अगर निकासी करता है तो 1 करोड़ से ज्यादा की राशि पर 5% की दर से टीडीएस में कटौती होगी। यदि कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है और एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपए की ज्यादा की निकासी अगर कर भी लेता है तो उस पर 2% की दर से टीडीएस उनकी जो टीडीएस है उसमें कटौती यहाँ पर की जाएगी। यह बदलाव अभी तक यहाँ पर लागू नहीं किए गए थे।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो दूध, बिजली समेत कई चीजें 1 अप्रैल से होगी महंगी। नया वित्त वर्ष 2021-22 आम आदमी को तगड़ा झटका देने के साथ शुरू होने जा रहा है। दरअसल 1 अप्रैल 2021 से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें यहाँ पर महंगी होने वाली है। आपको यहाँ पर महंगाई का झटका लगने वाला है। नए वित्त वर्ष में दूध और बिजली और एयर कंडीशनर और मोटरसाइकिल से लेकर स्मार्टफोन, हवाई यात्रा से लेकर सब कुछ महंगा होने वाला है। वही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के दाम भी इस वित्त वर्ष में बढ़ जाएंगे। तो ये हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि 1 अप्रैल से कौन कौन सी चीजें महंगी होने वाली है। तो दूध के दामों में की जा सकती है 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। नए वित्त वर्ष से पहले दिन दूध के दाम बढ़ने के आसार है। इसकी जानकारी किसानों ने दी है। दूध के दाम 3 रुपए बढ़कर ये 49 रुपए प्रति लीटर करने की बात कही जा रही है। ऐसे में घी, पनीर और दही समेत दूसरी जो दूध से बनी चीजें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही बिहार के लोगों को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ा हुआ बिजली का बिल का झटका भी लग सकता है। राज्य की बिजली दरों में यहाँ पर 9 से 10% की बढ़ोतरी की जाने की उम्मीद है। वही लागत में बढ़ोतरी के कारण कार, बाइक और यहाँ पर दूसरी कीमतों में वृद्धि भी मानी जा रही है। इन कीमतों में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। वही देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और निसान समेत कई कंपनियों ने 1 अप्रैल से वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वही किसानों को झटका देते हुए कुछ कंपनियों ने ट्रैक्टर के दाम भी बढ़ाने का फैसला किया है। वही निसान ने अपने दूसरे ब्रांड डेटसन की गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है। वही दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों ने भी यहाँ पर स्कूटर और बाइक के यहाँ पर पैसे बढ़ाने की कीमत बढ़ाने की बात कर दी है। इसमें हीरो स्कूटर्स और बाइक और ये सभी चीजें हैं, इनमें 2500 रुपए तक इनके दाम बढ़ सकते हैं। वही टीवी, एसी और हवाई सफर भी होगा महंगा। नए वित्त वर्ष में टीवी खरीदना महंगा पड़ेगा। पिछले 8 महीनों से टीवी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। वही कंपनियों ने टीवी को यहाँ पर PLI स्कीम के तहत लाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से टीवी के दाम में 2 से 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। वही एसी और फ्रीजर भी महंगे हो सकते हैं। कंपनियां कच्चा माल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते एसी की कीमतों बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर कंपनियां कर रही है। एसी के दामों में भी 1500 से 2000 रुपए तक के दाम यहाँ पर एसी के भी बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 1 अप्रैल से हवाई सफर करना पड़ेगा महंगा। DGCA ने बढ़ा दी है सिक्योरिटी फीस। 1 अप्रैल से वैसे तो कई चीजें बदलने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि 1 अप्रैल से हवाई सफर भी महंगा होने वाला है। दरअसल यहाँ पर DGCA ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस यानी ASF को यहाँ पर बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के लिए यहाँ पर घरेलू यात्रियों से 200 रुपए लिए जाएंगे। वही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $12 लेंगे, मतलब $12 उनसे लिए जाएंगे। ये जो नया नियम है वो 1 अप्रैल यानी कल से लागू हो जाएगा। वही 1 अप्रैल से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी के चलते आपके हवाई टिकट भी यहाँ पर आपका जो हवाई टिकट है वो भी यहाँ पर महंगा हो सकता है। ये फीस वैसे तो हर यात्री से ली जाती है, लेकिन कुछ यात्रियों को इसमें छूट दी जाती है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे और यहाँ पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स और ऑन ड्यूटी एयरलाइंस क्रू मेंबर्स इसमें शामिल है। वही हवाई यात्रा के लिए यात्रियों पर 40 रुपए किराया यहाँ पर बढ़ा दिया है। हवाई यात्रियों के लिए यात्रियों पर यहाँ पर 40 रुपए किराया बढ़ा दिया गया है। वही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 114 रुपए उनको यहाँ पर ज्यादा चुकाने होंगे। वही सितंबर 2020 में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस 150 रुपए से बढ़ाकर 160 की गई थी। उसके बाद यहाँ पर ये वापस में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पे 160 से इसे 200 रुपए कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के सभी स्कूल 4 अप्रैल तक रहेंगे बंद। योगी सरकार ने जारी किया है आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दे दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक ये सभी स्कूल बंद रखने का आदेश सरकार ने दिया था। वही अन्य संस्थानों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश यहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी किया है। CM योगी आदित्यनाथ द्वारा आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कोविड जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करने का निर्देश यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ पर परीक्षण की संख्या है उसे जल्दी यहाँ पर बढ़ाया जाए। कोरोना परीक्षण की संख्या को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बढ़ाया जाए। वही यूपी में हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 918 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कोविड के मामले यहाँ पर राजधानी लखनऊ से आ रहे हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 446 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कोविड-19 जो मामले हैं उनमें वृद्धि के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को 24 से 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया था। वही ऐसे शिक्षण संस्थान जहां पर 25 से 31 मार्च तक कोई परीक्षा नहीं हो रही थी उन्हें भी बंद करने का यहाँ पर निर्देश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया था। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बिल पेमेंट के लिए आपसे बिना पूछे पैसे नहीं काट सकेंगे बैंक। कल से लागू हो रहा है ये RBI का नया नियम।
अगर आप जरूरी बिल्स और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट से सीधे ऑटोमेटिक पेमेंट का सहारा लेते हैं तो आपके लिए बहुत खबर जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक कल यानी 1 अप्रैल 2021 से एडिशनल अथॉरिटीज को अनिवार्य करने जा रहा है। आरबीआई द्वारा इससे नियम को लागू हो जाने के बाद डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स और यूपीआई समेत अन्य तरह के जो यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स के लिए अतिरिक्त यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी होगा। नए नियमों के तहत बैंक की ओर से ग्राहकों को इस तरह के पेमेंट के बारे में पहले जानकारी देनी होगी। वही ग्राहकों की ओर से इसे मंजूरी मिलने के बाद ही यहाँ पर बैंक पेमेंट प्रोसेस को पूरा करेगा। वही आरबीआई के इस नए नियम के तहत यहाँ पर ये जो नया नियम है, इसे नए नियम से नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम समेत अन्य तरह के जो सब्सक्रिप्शन है उस पर भी असर पड़ेगा। वही एक इसमें जो कौन कौन से असर पड़ने वाले तो हम आपको बता देते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट के जरिए ऑटो पेमेंट से पहले एक यहाँ पर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को पूरी करना होगा। जब तक ग्राहक किसी की मंजूरी नहीं देगा तब तक कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं पूरा होगा। वही दूसरा इसमें यह है कि कार्ड या फिर वॉलेट के जरिए ऑटो डेबिट की लिमिट 5,000 रुपए है, तो इससे अधिक यहाँ पर ऑटो पेमेंट के लिए ओटीपी की जरूरत होगी। वही नए नियम डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और मोबाइल वॉलेट आदि के जरिए पेमेंट करने वाले पेमेंट होल्डर्स के ऊपर लागू होगा। वही आरबीआई ने सभी बैंकों को 31 मार्च 2021 तक सिस्टम के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। पिछले साल 4 दिसंबर को आरबीआई की ओर से इसे लेकर एक सर्कुलर यहाँ पर जारी कर दिया गया था। बैंकों को ऑटो डेबिट से पहले कार्ड होल्डर को जानकारी देनी होगी। यह जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले दी जाएगी। इसके बाद यूजर्स के पास एसएमएस और ईमेल के जैसे माध्यम से ट्रांजैक्शन की पहली जानकारी उनको दी जाएगी। इसी तरह किसी लेनदेन से पहले ग्राहकों की सहमति यहाँ पर लेनी जरूरी होगी। वही कार्ड होल्डर्स को पहले यह भी विकल्प होगा कि इस दौरान वे पेमेंट करने को लेकर अपनी सहमति दे या ना दे। ऐसी सूरत में बैंक की ओर से पेमेंट यहाँ पर रोक दी जाएगी। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में 53,000 नए कोरोना के केस आए हैं सामने। 16 दिसंबर के बाद भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 350 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन भारत में 50,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए हैं। यही नहीं, 16 दिसंबर के बाद पहली बार देश में एक दिन में 350 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 53,480 नए कोरोना के केस भारत में सामने आए। वहीं 354 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि 41,280 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। वही एक ऐसा समय था भारत में जब यहाँ पर कोरोना संक्रमण के केस घटने लगे थे। इस साल 1 फरवरी के दिन भारत में 8,753 यहाँ पर नए केस सामने आए थे। वही एक दिन कोरोना के मामलों में सबसे कम संख्या है। वही देश में जो कुल मामलों है उनकी संख्या भारत में 1,21,49,000 पार हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,14,34,301 हो गई है। वही कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में 5,52,567 हो गई है। वही कुल मौतें भारत में 1,62,468 हुई है। वही कुल टीकाकरण भारत में 6,30,00,000 लोगों का हो चुका है। वही सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में आए हैं। वही देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी यही हो रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 27,918 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में आए सभी राज्यों में से सर्वाधिक है। वही 2 दिन पहले यहाँ पर कोरोना के जो मामले थे, यहाँ पर एक दिन में 40,000 मामलों की पुष्टि हुई थी। अब संक्रमण थे यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 139 लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 54,422 हो गई है। वही मुंबई में पिछले 24 घंटों में 4,760 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।